बच्चों, तो हम लोग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया हुआ है। इसके हमने ये जो है सारी क्लासिफिकेशन डिस्कस कर चुके हैं। कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स क्या होता है, इसके साइंस स्टोरीज मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बता दी है, सारी पढ़ चुके हैं। इसके अलावा हम लोग जो है ठीक है, ये देखें कोलिनर्जिक रिसेप्टर, कोलिनोरिसेप्टर भी पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होगा कि डायरेक्ट एक्टिंग कोलिनर्जिक एगोनिस्ट क्या होता है। ठीक है, ये इसमें जो ड्रग्स हैं कैसे डायरेक्ट एक्टिंग, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस तरह वो जाकर डायरेक्ट एक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, तो यहाँ पे ना ये देखिए कोलिनर्जिक सिस्टम, मैंने एक स्केच बना लिया था पहले ही। कोलिनर्जिक सिस्टम मैंने पिछले वो क्लासिफिकेशन अच्छे से आप लोगों को ये पढ़ाई थी कि ये कोलिनर्जिक जो एगोनिस्ट होता है और एंटागोनिस्ट होता है। ठीक है, ये दो तरह की होती हैं, एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो ये जो एगोनिस्ट है ये क्या काम कर रहा होता है, ये सेम कॉपी मिमिक कर रहा होता है एक्शन को। ठीक है, कॉपी कर रहा होता है ये, जबकि एंटागोनिस्ट होता है उसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है। तो एगोनिस्ट को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो एगोनिस्ट में क्या होती है, एगोनिस्ट दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट एक्टिंग होती है और एक होती है इनडायरेक्ट एक्टिंग। ठीक है, अब जो डायरेक्ट एक्टिंग जो होती है, मैंने पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि जो डायरेक्ट एक्टिंग में क्या होता है, जो जाकर डायरेक्ट ड्रग ने जो वही काम करना होता है जो एगोनिस्ट कर रहा होता है। यहाँ पे हम लोगों ने रिसेप्टर्स पढ़े थे कि दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक मस्क्यूरेनिक रिसेप्टर होता है और एक होता है कौन सा, निकोटिनिक रिसेप्टर। यहाँ पे एसिटाइल कोलिन अपने न्यूरोट्रांसमीटर के थ्रू आती है और इस पे आके बाइंड हो जाती है। ठीक है, अब जो बाहर से अगर हम कोई एगोनिस्ट देंगे, ठीक है, डायरेक्ट एक्टिंग वो होती है जो बाहर से ड्रग हमने कोई दी है वो भी जाकर डायरेक्ट वही एक्शन शो करेगी, वही बाइंड होगी, उसी रिसेप्टर पे बाइंड होगी जिस रिसेप्टर पे ऑलरेडी एसिटाइल कोलिन बाइंड हुई है, और वही एक्शन शो करेगी जो एसिटाइल कोलिन ने किया है। तो मतलब ये कॉपी कर रही है, वही काम कर रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे कि इसने जाके क्या किया, डायरेक्ट एक्ट किया है। ठीक है, डायरेक्ट एक्ट किया है। अच्छा, और इनडायरेक्ट ये भी हम नहीं पढ़ेंगे, आगे जाके हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो डायरेक्ट एक्टिंग पढ़ेंगे। अच्छा, डायरेक्ट एक्टिंग में सबसे पहले सबसे पहले इसकी जो है डायरेक्ट एक्टिंग की जो है क्लासिफिकेशन है। डायरेक्ट एक्टिंग जो है आगे दो तरह का होता है। ठीक है, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया कि ये आगे दो में डिवाइड होता है। इसमें दो तरह की ड्रग्स होती हैं, एक होती है ईस्टर और अल्कलॉइड्स। ठीक है, अल्कलॉइड्स जो है ये प्लांट से हासिल हुई होती हैं। ठीक है, अब ईस्टर्स होती है और अल्कलॉइड्स होती है। अब ईस्टर जो है इसमें आगे जो फर्दर ड्रग्स होती हैं उनको आप लोगों ने किस तरह याद रखना है, ABCएंड M के नाम से। ठीक है, ABCएंड M इस, ठीक है, किस तरह आप लोगों ने इसको याद रखना है, ABCएंड M के नाम से। ठीक है, याद रखना है। ए से क्या आ जाती है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है जल्दी में। ठीक है, बेथनिकोल, कार्बाकोल और मेथिकोलिन। ठीक है, ये चार ड्रग्स है, आपने ABCM के नाम से आप लोगों ने याद करना है। और अल्कलॉइड्स में निकोटीन और पाइलोकार्पिन आती हैं। ठीक है, दो ड्रग्स होती हैं, निकोटीन एंड कार्पिन। ठीक है, दो ड्रग्स हो गई। अच्छा, अब हम पहली जो ड्रग है हमारी एसिटाइल कोलिन, ठीक है, ये इसको पढ़ेंगे हम लोग। एसिटाइल कोलिन को वन वन करके हम सबको पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एसिटाइल कोलिन। ठीक है, एसिटाइल कोलिन। ठीक है, यहाँ पे एक बहुत अहम बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, एसिटाइल कोलिन जो है ज़्यादातर हम क्लिनिकली इसका यूज़ नहीं होता। क्यों नहीं होता, इसको क्लिनिकली हम लोग क्यों नहीं देते, इसकी दो रीज़न होती है। ठीक है, पहली रीज़न तो ये है कि क्लिनिकली इसका यूज़ इसीलिए नहीं होता कि जब एसिटाइल कोलिन हम लोग देते हैं, जब हमारी ये बॉडी में जाके मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है, हमारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है। तो जो हमारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर बॉडी में किस किस जगह पे होते हैं, हमारे मसल्स में, स्मूथ मसल्स में होते हैं, हार्ट में होते हैं। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ब्लैडर, ऑटोनोमिक गैंग्लिया में। ठीक है, स्मूथ मसल्स वगैरह में ये होते हैं मस्कुरेनिक जो रिसेप्टर्स होते हैं। तो वो जो है एसिटाइल कोलिन सारे रिसेप्टर पे जाके एक्ट करेगी, हर जगह जाएगी, वहाँ पूरी बॉडी में फैल जाएगी। तो ये क्या करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिफ्यूज़ हो जाएगा।
ठीक है, डिफ्यूज हो जाएगा। फर्स्ट तो ये रीज़न थी कि इसलिए एसिटाइलकोलिन जो है वो क्लिनिकली नहीं देते, क्योंकि ये जो मस्कुरेनिक रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है तो ये हमारी पूरी बॉडी में जाके हर जगह एक्टिव करेगी, हमारे मस्कुरेनिक रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी, हर जगह अपना इफेक्ट शो करेगी। दूसरी बात जो है कि जिस वजह से क्लिनिकली इसका इस्तेमाल बहुत कम है वो है इसकी हाफ लाइफ। ठीक है, हाफ लाइफ जो इसकी है बहुत कम होती है। ठीक है, हाफ लाइफ इसकी जो है बहुत कम होती है, ये बहुत जल्दी बॉडी से एलिमिनेट हो जाती है, इसका देने का फिर कोई फ़ायदा नहीं होता। इसलिए इसको इन दो पर्पज़ की वजह से एसिटाइलकोलिन्स का जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, अब हम इसके जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शंस की बात करेंगे। ठीक है, इसका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होता है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन का। नेक्स्ट पेज पे देते हैं, इसका मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या होगा एसिटाइलकोलिन का। तो एसिटाइलकोलिन जो है ये क्वांटरी अमोनियम होता है। फर्स्ट क्या है, ये जो है ये क्या होता है हमारे पास, क्वांटरी अमोनियम। यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि ये क्वांटरी अमोनियम क्या है। ठीक है, ये मैं आप लोगों को बच्चों, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्वांटरी अमोनियम हम किसको कहते हैं, ये क्या है। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्शरी अमोनियम और एक होता है क्वांटरी अमोनियम। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक होता है टर्शरी अमोनियम और एक होता है क्वांटरी अमोनियम। अब ये जो टर्शरी अमोनियम्स है ये क्या होते हैं, इनमें जो होते हैं ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर होती हैं फर्स्ट। सेकंड क्या होता है कि ये लाइपोफिलिक होते हैं। ठीक है, नेचर में लाइपोफिलिक होते हैं। सेकंड लाइपोफिलिक होते हैं और क्या करते हैं कि ये इजीली जो है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस कर लेते हैं और क्या हो गया कि हमारे जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्रॉस कर लेती हैं। तो उनको हम कहते हैं टर्शरी अमोनियम, जो इन सब पैरामीटर्स को फॉलो करते हैं। अब क्वांटरी अमोनियम किसको कहेंगे, क्वांटरी अमोनियम उनको कहेंगे जो पोलर होते हैं। ठीक है, हाइड्रोफिलिक होते हैं और क्या करते हैं ये ब्रेन ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करते, जिसकी वजह से सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी क्रॉस नहीं करते। तो उनको हम कहेंगे क्वांटरी अमोनियम्स। तो ये जो है हमारे पास एसिटाइलकोलिन क्या है, ये फर्स्ट क्या है, ये हमारे पास क्या है, क्वांटरी अमोनियम है। ठीक है, एक ना तो क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करते, जिसकी वजह से ये CNS को में भी मतलब नहीं जाते। ठीक है, उसको भी क्रॉस नहीं करते। तो सेकंड जो है इसकी जो अफिनिटी है, सेकंड जो है इसकी जो मस्कुरेनिक पे भी जाके ये रिसेप्टर पे भी बाइंड हो रहे होते हैं और क्या होते हैं, निकोटिनिक पे भी बाइंड हो रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों की इक्वालिटी मतलब इक्वल में एफिनिटी शो कर रहा होता है। ये दोनों एसिटाइलकोलिन इन दोनों पे जाके बराबर बाइंड होना है, मस्कुरेनिक पे भी बाइंड होती है और निकोटिनिक रिसेप्टर पे भी बाइंड होती है। तीसरी बात ये है कि ये जो फिर बाइंड होती है, इसके अलावा ये जो है एसिटाइलकोलिनेस्टेरेज जो है एसिटाइलकोलिन्स को डिग्रेड कर देता है थ्रू आउट द बॉडी। ठीक है, ये तीन इसकी बातें होती हैं, ये उसको मतलब कर देता है। ठीक है, अब इफेक्ट की बात देखें, अगर इफेक्ट जो होता है ये, अगर हम इसका सबसे पहले इफेक्ट देखें, किस पे इफेक्ट देखें, हार्ट पे इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, हार्ट पे इसका क्या इफेक्ट होता है एसिटाइलकोलिन्स का। एसिटाइलकोलिन जो है किस तरह इफेक्ट देती है, ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह होती है। पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में हम लोग पिछले अपने पढ़ चुके हैं कि सिंपैथेटिक क्या होता है कि जो फाइट एंड फ्लाइट मोड में ठीक है एक्टिव होता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक है ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशंस में। तो ये रेस्ट और डाइजेस्ट कंडीशंस की बात है, तो ये इधर भी वही कंडीशन है इसकी। ठीक है, हार्ट के ऊपर ये क्या करेगा, इफेक्ट को इनहिबिट करेगा। ठीक है, हार्ट के ऊपर इफेक्ट को क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा। अगर ये देखें हार्ट को इफेक्ट इनहिबिट करेगा, जिसकी वजह से हमारा हार्ट रेट कम होगा। हार्ट रेट कम होगा तो कार्डिक आउटपुट भी इसका क्या होगा, कम हो जाएगा। हार्ट रेट कम होगा, ठीक है, कार्डिक आउटपुट भी कम हो जाएगा। तो ये तो था इसका हार्ट के ऊपर इफेक्ट, जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की तरह देता है, उसी की तरह एक्ट कर रहा होता है। अब हम देखेंगे कि ब्लड वेसल्स पे, ठीक है, ब्लड वेसल्स पे इसका क्या इफेक्ट है। ठीक है, हमारा जाहिर सी बात है, अगर कार्डिक आउटपुट कम होगा, हार्ट रेट कम होगा, तो हमारा ब्लड प्रेशर भी ठीक है कम हो जाएगा। तो ये हमारा ब्लड प्रेशर कैसे कम होगा, क्योंकि ये जो एसिटाइलकोलिन है, ठीक है, एसिटाइलकोलिन जो है ये क्या करती है, स्टिमुलेट करती है M3 रिसेप्टर को। ठीक है, मस्कुरेनिक हमने पढ़ा था ना, मस्कुरेनिक M1 M2 M3 का जो है हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से डिस्कस किया था। तो ये क्या करेगी, M3 रिसेप्टर पे जाके क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी, स्टिमुलेट करेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा वो रिलीज होगा। नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होने की वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन होगी प्रोटीन काइनेज G की। ठीक है, किसकी प्रोडक्शन होगी, प्रोटीन
जी की प्रोडक्शन होगी। जब प्रोटीन क्या है काइनेज चीज़ की प्रोडक्शन होगी तो हमारा जो फास्फोडाइस्ट्रेस है वो इनहिबिट हो जाएगा, इनहिबिट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? इनहिबिट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स हो जाएंगे। स्मूथ मसल्स रिलैक्स होंगे तो हमारा ब्लड प्रेशर ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, इस वजह से हमारा जो है स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे और हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा। ये तो था हमारा किसके ऊपर? ब्लड प्रेशर के ऊपर ये था। ठीक है, ब्लड प्रेशर की सॉरी ब्लड वेसल्स के ऊपर उसने क्या किया? ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगी। ठीक है, ये तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन था, किस तरह हमारा जो है बॉडी में ब्लड वेसल्स के ऊपर जो है एसिटाइलकोलिन ने इफेक्ट किया। ये भी बिल्कुल एज लाइक पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन की तरह इसका इफेक्ट है, इसने ब्लड प्रेशर को जाके कम कर दिया है। तो अब हम अगला जो इसका इफेक्ट देखेंगे GIT पे। तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था कि GIT के ऊपर जो पैरासिम्पैथेटिक है इसका उलट होता है। ये क्या करता है? इसको जाके इन्हेंस करता है एक्टिविटी को, हमारी जो GIT की मोटिलिटी है उसको ज़्यादा करता है। ठीक है, मोटिलिटी को ज़्यादा करेगा तो जिसकी वजह से एक्टिविटी को इन्हेंस करता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती है। ठीक है, स्ट्रेस और डाइजेस्ट कंडीशन है तो स्ट्रेस कंडीशन में हमारा जो स्टमक है वो ज़्यादा वर्कआउट करता है। तो इसका जो GIT पे क्या था कि ये क्या करता है? इफेक्ट को इन्हेंस करता है, मोटिलिटी रेट ज़्यादा करता है। अब हम इसका आइज़ के ऊपर देखें इफेक्ट, तो आइज़ के ऊपर इसका क्या होता है? तो आइज़ के ऊपर क्या जाके क्या कर रहा होता है कि कॉन्ट्रैक्शन कर रहा होता है, मियोसिस कर रहा होता है। मियोसिस क्या होती है? जिससे प्यूपल साइज, जो हमारी आइज़ का जो प्यूपल साइज है वो क्या कर जाता है? कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। तो आइज़ पे क्या होती है? कॉन्ट्रैक्शंस कर रहा होता है। तो ये तो था हमारा जो एसिटाइलकोलिन्स के जो इफेक्ट है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। हमारे हार्ट पे कौन सा उसने जाके इफेक्ट दिया है? ब्लड वेसल्स पे हमारा कौन सा उन्होंने इफेक्ट दिया है? GIT पे क्या दिया है? आइज़ पे। इसी तरह ब्लैडर पे भी जाके एक्ट करता है, तो इनहिबिट कर देता है, उसकी एक्टिविटी को भी इनहिबिट कर देता है ब्लैडर की ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम आती है। तो इस तरह ये आप लोग देख सकते हैं एसिटाइलकोलिन्स का। ठीक है, लिपनकोड में बहुत इजी वर्डिंग दी हुई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। साइड इफेक्ट भी दिए हुए हैं इन्होंने साइड पे बनाए हुए हैं। इसके अलावा इसका डिक्रीज ब्लड प्रेशर, इसके अदर एक्शन दिए हुए हैं। नेक्स्ट जो हमारी जो ड्रग है वो है बेथनिकोल।